दाखिल नहीं होगा। तो ये चुगली जो है ना, ये बहुत आम है हमारे माशरे में, बहुत फसाद इसने बर्पा किया। और हमारे बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन इन चुगलखोरों की पजीराई नहीं करते थे, लिफ्ट नहीं कराते थे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत बाबरकत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने किसी के बारे में कोई मनफी यानी नेगेटिव बात की। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे मामले की तहकीक करें, और अगर तुम झूठे निकले तो इस आयत मुबारका के मिस्दाक करार पाओगे। चुनांचे सूरतुल हुजुरात पारा नंबर 26 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहदीक करो, और अगर सच्चे साबित हुए तो ये आयत करीमा तुम पर सादिक आएगी। चुनांचे सूरह कलम में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, और अगर तुम चाहो तो माफ कर दे। उसने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा यानी मैं गीबतें और चुगलियां नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो ये यूं समझ रहे थे जैसे बाज की तबीयत हुस्सास होती है, कमरे में दाखिल हुए, जैसे स्विच ऑन किया बदबू आई है, महसूस करता है, क्या लगता है यार कहीं से कोई तार जल रहा है, तो जो समझदार होता है ना फौरन स्विच ऑफ कर देता है वहीं पर। वो इंतजार नहीं करता है कि देखो कहां से धमाका होता है, वो यही देखता है कि यार कहीं से कुछ है, मेरे जो नाक सूंघेगा बदबू, इसका मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम दुनियावी तौर पर तो हम माहिर नहीं, लेकिन जाहिर है ये जो बातनी खराबियां हैं इसके बारे में अव्वलन तो हमें पता नहीं होता, और अगर ऐसी कोई खबर लाता है तो हम उसे अपना बहुत खास आदमी मानते हैं। यार ये बड़ा खास आदमी काम कर रहे, अब काम करने में अगर 10 मुलाजिम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एक ने आकर आपको खबर दी कि हुजूर आपने सुना वो फुला है ना, वो इस तरह कहना था, इस तरह कहना था, अच्छा आइंदा मैं देख लूंगा, आइंदा भी जो तो बता रहा। अब पता चला कि उसको आपने पजीराई दी, बल्कि तनख्वाह के साथ उसको 200-500 रुपए ज्यादा भी दिए, कोई ईद वीद आई तो उसको जोड़ा भी दे दिया कि ये मेरा खास आदमी है 10 आदमी में जो मुझे अंदर की खबर लाकर देता है, और ये चुगलखोर है। इसके बारे में हदीस पाक में फरमाया गया कि चुगलखोर कभी सच्चा नहीं होता। और ये कौन होता है सुनिए, बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं, अक्लों के दुश्मनों और मोहब्बतों के चोरों से बचो। अक्लों के दुश्मनों और मोहब्बतों के चोरों से बचो। ये चोर बदगोई करने वाले और चुगली खाने वाले। चोर तो माल चुराते हैं, जबकि ये गीबतें और चुगलियां करने वाले लोग मोहब्बतें चुराते हैं। ये दुनिया कराते हैं, ये लड़ाई कराते हैं, माँ बाप से लड़ाई कराते हैं, बीवी शोहर में लड़ाई कराते हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयां कराते हैं। तो इनको मुआशरे में जब जब जहां चाहे कोई मजहबी हवाले के लोग हो, जिन जिन ने इन चुगलखोरों को पजीराई दी, उन्होंने नुकसान उठाया। कहते हैं एक मर्तबा एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा, खरीदने के लिए बाजार गया। एक शख्स अपना गुलाम बेच रहा था। वो शख्स कहता है कि मेरा ये गुलाम बहुत मेहनती है, बहुत ताकतवर है, बहुत बातें मानता है, नमाजी भी है, तिलावत भी करता है, लेकिन इसमें एक मर्ज है कि ये चुगली खाता है। अब उस शख्स ने जब सुना तो गौर किया कि यार इतना मेहनती है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, खाली चुगली खाता है ना, रख लो, ले लेते, इतनी सारी खूबियां गए इसमें, एक ही खामी है ना, कोई मसला नहीं, आने दो। उसको अपना मुलाजिम रख लिया।
घर में आया, वो काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद जो इसकी फितरत थी चुगली खाने की, ये अपने शौहर की बीवी के पास आया और कहने लगा, और वो शौहर मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बतें थी, मशहूर थी मोहब्बत उनकी। बीवी के पास आया और कहने लगा कि बस चंद दिन है, तुम्हारी बर्बादी के दिन आने वाला है। बीवी ने कहा, मेरी बर्बादी के दिन? कहा, तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ने वाला है। मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा? हाँ, उसकी किसी और औरत से तरकीब बन गई है, वो तुम्हें तलाक देगा और उससे शादी करने वाला है। मेरा शौहर उससे शादी करेगा? हाँ। अच्छा, अब उसको तशवीश हो गई। कहा कि एक हल है मेरे पास। क्या है? मैं एक ऐसा अमल कर सकता हूं कि तुम्हारा शौहर जो है ना, उसके दिल से दूसरी औरत का ख्याल निकल जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। कैसे? बस उसकी दाढ़ी का जो बाल है ना, तो चंद बाल उसकी गर्दन से काट के मुझे दे दो, मैं इस पर दम कर दूंगा। जब मैं दम कर दूंगा तो बस वो सारा अमल जो है ना वो हो जाएगा, वो औरत उसके दिल से निकल जाएगी। दाढ़ी के बाल कैसे दे? कोई मसला नहीं है, ये उस तरह लो, रात जब शौहर सो जाए तो इसकी गर्दन से जरा सा ये कट मारोगी तो निकल आएंगे 3 बाल, और ये बाल मुझे दे देना। ये तो मुश्किल ही नहीं है। उसने वो उस तरह ले लिया। अब ये बीवी से होकर शौहर के पास पहुंचा और शौहर से कहने लगा, आज रात तो तुम्हारा काम होने वाला है। मेरा काम होने वाला है? हाँ, आज रात तो बस रुखसती है तुम्हारी। मेरी रुखसती? कहां से? वो दुनिया से रुखसती। दुनिया से मेरी रुखसती कैसे होगी? कौन मारेगा मुझे? तुम्हारी बीवी आज तुम्हें कत्ल कर देगी। मेरी बीवी तो मुझे कत्ल करेगी? वो तो बड़ी मोहब्बत करती है। नहीं, कहा वो आप किसी और से तरकीब बन गई है। आज तुम्हें कत्ल करेगी, तुम्हारी लाश को कहीं कचरे में फेंकेंगे ये लोग, और तुम्हारा माल लेके ये तो रंगरलिया मलाएंगे उसके साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। बस तो ठीक है, आज रात जब सो गए तो देख लेना, जैसे तुम्हारी आंख बंद होगी वो तुम्हारी गर्दन पे छुरा फेरने वाली है। अब वो घर आया तो जाने जिसको ये बताया गया कि उसका अटैक होगा, उसकी तो वैसी हालत खराब, वो डर सहम के मतलब लेट गया बिस्तर पर। अब जैसे ही बिस्तर पर यूं लेटा के जैसे सो गया है, बीवी ने देखा कि बस इसकी आंख लग गई। अब इसने शौहर ही की मोहब्बत में, शौहर ही को अपना बनाने के लिए उसने उस चुगलखोर गुलाम के कहे पर उस तरह निकाला, और इसकी गर्दन से बाल काटने के लिए जैसे ही छुरा वो उस तरह रखा, वो तो जाग ही रहा था। उसने कहा कि वाकई ये तो मेरी गर्दन पे छुरी फेरने वाली है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस तरह से उसी की गर्दन काट दी, मार डाला बीवी। जैसे ही उसने अपनी बीवी को कत्ल किया, शाम हुई, सुबह हुई, उसके रिश्तेदार आए, उन्होंने देखा कि हमारे दामाद ने हमारी बेटी को कत्ल कर दिया, उन्होंने दामाद को कत्ल कर दिया। तो यूं इस चुगलखोर की बर्बादी कि इसकी वजह से पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। तो ये चुगलखोर मोहब्बतें चलाता है, चाहे वो माँ बेटे में हो, रिश्तेदार है लड़वाते हैं, बाप बेटे में हो लड़वाते, दुकानदारी हो लड़वाते, आप चाहे डेरे पे रहते हो, होती है फितरत, लड़वाते। वो पसंद ही नहीं करेंगे कि यार ये एक प्लेट में क्यों खा रहे हैं, ये एक साथ क्यों रह रहे हैं, इनमें लड़ाई, इनमें फूट कराओ, ये एक जगह नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं, ये इज्तिमा में क्यों जा रहे हैं, ये मस्जिदों में क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह से वो आपस में जरा जरा सी बात पर रंजिशें कराता है, और फिर नादान इंसान, नादान मुसलमान बगैर तहकीक करे अपने ही दिमाग से सोचते 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 बहुत आगे बढ़ता है। नतीजा ये है कि ताल्लुक खत्म, नहीं आना मेरे यहाँ, नहीं आना मेरे यहाँ, मर जाओ मेरे जनाजे में नहीं आना, मेरे शादी में, बच्चे की शादी में नहीं आना, नहीं बुलाऊंगा, इसने यूं किया था, यूं किया था, यूं किया था। अरे भाई कैसे किया था, किसने कहा था? उसने कहा, उसने मुझे कहा था, और वो कैसे झूठ बोलेगा, वो सच्चा आदमी है। तो याद रखिए कि ये जो मोहब्बतों का चोर है, जिसको चुगलखोर कहा जाता है, इसकी मजम्मत है।
हदीस पाक सुनिए, हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। फरमाया